कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। पति के पक्ष में कई बार ऐसे फैसले भी आए हैं कि जिसमें पत्नी को यह आदेश दिया गया है कि जितनी भी आपने मेंटेनेंस ली है अपने पति से, वो सारी की सारी आप अपने पति को वापस करें। ये हर एक केस के अलग सिचुएशन होती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ जिसमें कि एक पति ने हिम्मत करी और कोर्ट में केस लड़ा, जिससे कि पत्नी ने उसको सारी मेंटेनेंस जो कि पति ने पत्नी को दी थी, वो सारी की सारी पति को वापस मिल गई। अब इस केस में हुआ क्या था, जो पत्नी थी वो अपने पति के साथ 4 महीने रही सिर्फ, और उसने क्या करा, 4 महीने में रहने के बाद जो है उसने जो है अपने पति को छोड़ दिया और मेंटेनेंस का केस जो है वो फाइल कर दिया। अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि जो पति जो है पत्नी को मेंटेनेंस देगा। अब पत्नी जो है मेंटेनेंस ले रही है, लेकिन फिर बाद में पति को ये मालूम चला कि जो पत्नी है उसका पहले से ही जो है उसकी शादी हुई पड़ी है, और वो पति से मेंटेनेंस लेने के बाद उसको छोड़ के चली गई है। उसको मेंटेनेंस दे रहा है पति, लेकिन उसने आगे तीसरी शादी जो है वो कर ली है। अब इससे जो है पत्नी का ये पता चल रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ शादी कर रही है मेंटेनेंस लेने के लिए। अलग अलग शादी करती है, हर पति से मेंटेनेंस का जो है केस करती है कोर्ट में, और उससे मेंटेनेंस जो है वो लेती है। अब जो पति था जिसके साथ वो 4 महीने रही थी, उसने क्या करा, उसने कोर्ट में केस फाइल करा अपनी शादी को शून्य घोषित करवाने का, यानी कि अपनी शादी को वाइड डिक्लेयर करवाने का कोर्ट में केस करा। जो कि उसने कहा कि इसकी तो पहले से शादी हुई पड़ी है, इसने दोबारा मेरे से कर ली। एक शादी के रहते हुए अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करेगा तो उसको बाइगैमी कहा जाता है, और उसके लिए हमारे आईपीसी में सजा का प्रावधान भी है, और ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है कि अगर एक शादी के रहते हुए आप दूसरी शादी करोगे तो आपको क्रिमिनली पनिश भी करा जाएगा। अब इस केस में जो है व्यक्ति ने अपनी शादी को शून्य घोषित करवाने के लिए केस फाइल करा। वो केस जो है हाई कोर्ट में चला। हाई कोर्ट ने कहा कि एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी करेगा व्यक्ति तो उसकी शादी अमान्य है, और अगर वो शादी ही नहीं रहेगी तो मेंटेनेंस किस वजह से उसको दी जाएगी। अब इस केस में शादी तो शून्य हो गई, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जितनी भी पति से आपने मेंटेनेंस ली है, पत्नी ने मेंटेनेंस ली है, वो सारी की सारी पति को वापस करी जाए। अब पत्नी को क्या करना पड़ा, उसको वापस करनी पड़ी सारी की सारी जितने भी उसने मेंटेनेंस ली थी, और उसकी शादी भी खत्म हो गई, और उसको जो है सजा भी हुई सेक्शन जो है हमारे आईपीसी के तहत, बाइगैमी का जो भी उसने बाइगैमी करी थी, और उसमें उसको सजा भी हुई। अब इसमें यही मैं बताना चाहता हूं कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। काफी सारी काफी सारी जजमेंट ऐसी भी आई है पति के पक्ष में। हमारे इसी चैनल पे मैं आगे वीडियोस लाता रहूंगा, जिसपे कि मैं आपको बताता रहूंगा अलग अलग जजमेंट जो कि पति के पक्ष में है, कि पत्नी से जो है पति को कैसे राहत मिली मेंटेनेंस के केस में या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। काफी सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि पति के पक्ष में भी फैसले आए हैं, अगर पति हिम्मत नहीं हारता। काफी बार ऐसा होता है कि पति जो है सेटलमेंट करने की कोशिश करता है कि मैं इतना लंबा केस नहीं लड़ सकता, कि जितने में 20,000 में, जितने में 30,000 में, जितने में भी सेटलमेंट होती है मैं आपको दूं और अपना केस खत्म करे, डिवोर्स ले, ये सारी बातें यहीं पे खत्म हो जाएंगी। लेकिन पति ने इस केस में क्या करा, इस केस में लड़ा, और पति को जो है मेंटेनेंस वापस मिली जो कि उसने अपनी पत्नी को दी थी, जो कि धोखाधड़ी करती थी। सो दोस्तों, मेन मकसद यही है कि कभी भी हारना नहीं चाहिए, कि अगर आपको केस कोई आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप कोर्ट में जाएं, केस करें, कभी भी हार मत माने, न्याय आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जजमेंट्स जो है आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप हमें ज्वाइन बटन में क्लिक करके जो है आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। जो हम जितने भी हमारे सिलेबस हैं लॉ के, उनके नोट्स भी आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ज्वाइन बटन का लिंक ज्वाइन हमारे चैनल के साथ अगर आप ज्वाइन करोगे कम्युनिटी टैब में, सारे के सारे नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वहां पे मैं अच्छे अच्छे आर्टिकल डालता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको उन आर्टिकल